हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बहुत सारे सिलेबस में ब्लॉकचेन होता है, तो हम एक एक करके प्रैक्टिकल समझते हैं ब्लॉकचेन का। हम क्या क्या प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे द बेसिक प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 1, अ सिंपल क्लास, that is the client class that generates the public and private keys by using the built-in Python RSA एल्गोरिदम एंड टेस्टेड। मतलब हम जो बेसिक RSA एल्गोरिदम है उससे हम पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जनरेट करेंगे और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे यूजिंग अ डॉक्यूमेंट। तो आपको सबसे पहले एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। तो एनाकोंडा इंस्टॉलेशन का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको एनाकोंडा जुपिटर ये ओपन करना है। तो आप लिखेंगे जुपिटर नोटबुक और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा और साथ साथ ये जो ब्राउजर है वहां पर आपका एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन करके रखा है। सबसे पहले इसका होम पेज और फिर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ब्लॉकचेन का आप नोटबुक बना सकते हैं और एक एक करके प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम है प्रैक्टिकल नंबर 1, इसके लिए हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले सेक्शन वाइज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। मतलब हमको जो बेसिक लाइब्रेरीज है जैसे हैशलेब, रैंडम, स्ट्रिंग, जेसन, नमपाई, पैंडास, ये सब हमें इंपोर्ट करना है। और इसके अलावा हमें जो भी एडिशनल लाइब्रेरीज चाहिए वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है पीवाई क्रिप्टो डूम, ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है। और फिर हमें ये जो क्रिप्टो लाइब्रेरी है इसके हमें क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस को यूज करना है। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंपोर्ट। तो इसमें हमने हैशलेब, रैंडम, स्ट्रिंग, जेसन, बाइनरी, एसक्यूआई, नमपाई, पैंडास, देन pylab, लॉगिंग, डेट टाइम, कलेक्शन, ये सब हमने इंपोर्ट किया। इसके अलावा हमने क्रिप्टो इंपोर्ट किया। क्रिप्टो में से हमने रैंडम इंपोर्ट किया और फिर हमने SHA एल्गोरिदम, RSA, ये सब भी इंपोर्ट किया। SHA में से हमने हैश, RSA में पब्लिक की एंड PKCS, ये जो एल्गोरिदम है इससे हमने सिग्नेचर इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारा इंपोर्ट सेक्शन खत्म हुआ। इसके अलावा बाइनरी एस्काई भी हमने इंपोर्ट किया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है वो है क्लाइंट क्लास। तो क्लाइंट क्लास हमें डिफाइन करना है। इसमें हमें पार्टिसिपेंट नेटवर्क यूज करना है, ब्लॉकचेन नेटवर्क। Then each client generate its own public and private key pair upon initialization। मतलब हम जैसे ये क्लास को इनिशियलाइज करते हैं तो दो कीज जनरेट होगी, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक की जो होती है वो हमें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं पब्लिक की। तो हम पब्लिक की को नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं और जो भी डेटा होगा उसे हमें पब्लिक की से हम उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास होगा हमारा प्राइवेट की। तो प्राइवेट की से उस डेटा को हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये जो पब्लिक और प्राइवेट कीज है, प्राइवेट की को हमें अपने पास रखना है सिक्योर मोड में और पब्लिक की को हम नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और फिर हमें यूज करना है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी विच रिटर्न्स द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स पब्लिक की। और फिर ये जो आइडेंटिटी से हम पब्लिक की जनरेट करेंगे, एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा, इसे हम नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लास क्लाइंट डिफाइन किया। यहाँ पर हमने डेफ इनिट सेल्फ रैंडम इज इक्वल टू क्रिप्टो डॉट रैंडम डॉट न्यू रीड किया। और फिर हमने RSA एल्गोरिदम से प्राइवेट की जनरेट की। यहाँ पे सेल्फ डॉट प्राइवेट में इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। सेम वे हमने सेल्फ डॉट पब्लिक में इस पब्लिक की को जनरेट किया और फिर इसे हमने PKCS एल्गोरिदम यूज करके सेल्फ डॉट साइनर ये भी हमने जनरेट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमें स्टेप में ट्रांजैक्शन क्लास ये क्रिएट करना है। तो ट्रांजैक्शन क्लास represents a transaction in blockchain. It contains information about the sender,
recipient value and timestamp. It also has method to convert the transaction to a dictionary format, and to sign the dictionary using the transaction, we can use the sign to send the private key. Now we have to go to step number 4, that is example client इंस्टेंस. मतलब हमें क्लाइंट इंस्टेंस क्रिएट करना है. हम किसी भी नाम से क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है. सो क्रिएट अ ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव वेयर दिनेश सेंड्स 0.5 यूनिट्स टू रमेश. नाउ साइनिंग द ट्रांजेक्शन. तो हमें ट्रांजेक्शन को साइन करने के लिए हमें क्या करना है, दिनेश की प्राइवेट की यूज करनी है, जिससे दिनेश वो डॉक्यूमेंट को साइन करके भेजेगा और इसे हम पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे. नाउ प्रिंटिंग द सिग्नेचर मींस प्रिंट्स द सिग्नेचर जनरेटेड फॉर द ट्रांजैक्शन. तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी सिग्नेचर हम प्रिंट करेंगे और इसके बाद वो डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेंगे. अगर वो डिक्रिप्ट हो जाता है मतलब वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है और इसको हम यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है. अब इसे हम रन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लाइंट पार्ट में सारे जो कीज है वो हमने जनरेट किए हैं इस फंक्शन के थ्रू. फिर हमने आइडेंटिटी में हेक्साडेसिमल रिटर्न किया था की का. अब हमें क्लास ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज असाइन करनी है, सेल्फ, सेंडर, रिसिपेंट एंड वैल्यू. तो ये जो 4 वैल्यूज है, सेंडर, रिसिपेंट, वैल्यू, डेट, टाइम, मतलब हमारा टाइम स्टैम्प, ये सब हमें रिकॉर्ड करना है. अब हमें आइडेंटिफाई सेंडर एज जेनेसिस एंड आइडेंटिटी इज जेनेसिस, एंड देन इसकी जो आइडेंटिटी है ये हमें रिकॉर्ड करनी है. सेंडर, आइडेंटिटी, रेसिपेंट, सेल्फ डॉट रेसिपेंट, वैल्यू में आ जाएगा सेल्फ डॉट वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प में आ जाएगा सेल्फ डॉट टाइम. अब हमें इस डॉक्यूमेंट को साइन करना है. तो डेफ सिग्नेचर साइन ट्रांजेक्शन, इसके लिए हमें प्राइवेट की यूज करनी है ताकि हम अपने खुद की प्राइवेट की से डॉक्यूमेंट को साइन कर सके. और इसको अब एक डॉक्यूमेंट में हमें कन्वर्ट करना है. देन इसको हमें एनकोड करना है यूजिंग SHA एल्गोरिथम फंक्शन, एंड देन ये हम हेक्साडेसिमल में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे. देन अब 2 क्लाइंट हो गए, दिनेश एंड रमेश. तो ये हम क्लाइंट ले लेंगे इनको. अब इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा जो आइडेंटिटी 5.0 में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. अब हमें इस डॉक्यूमेंट को साइन करना है और फिर इस सिग्नेचर को हमें प्रिंट करना है. तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम. अब आप इसको रन कर सकते हो. ये देखिए यहाँ पे हम ये रन बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिग्नेचर डिस्प्ले हो जाएगा. तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो गया. आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग. लेकिन आपको सबसे पहले एनाकोडा इंस्टॉल करना है और फिर ये प्रोग्राम्स परफॉर्म करने हैं. थैंक यू.